क्या बंगाल की राजनीति में अब बड़ा बदलाव आ गया है? क्या वो डबल एम फैक्टर जो सालों से ममता बनर्जी की ताकत माना जाता था अब कमजोर पड़ गया है? और क्या इसी वजह से इस बार चुनाव में ऐसा बड़ा उलटफेर देखने को मिला? पश्चिम बंगाल के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है। बीजेपी की बड़ी जीत और टीएमसी की हार के पीछे की कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव ने एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है कि राज्य की राजनीति अब बदल रही है। लंबे समय से सत्ता में रही ममता बनर्जी की पकड़ इस बार कमजोर पड़ती नजर आई। सबसे बड़ा कारण बना डबल एम फैक्टर, यानी मुस्लिम वोटर और महिला वोटर। पहले दोनों ही टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, लेकिन इस बार यही फैक्टर कमजोर पड़ गए। अगर नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की है और 206 सीटें जीत ली हैं, जबकि टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब बात करते हैं महिला वोटरों की। इस बार महिलाओं के बीच सुरक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद महिलाओं के मन में डर और सवाल दोनों बढ़े। इसके अलावा महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी काफी बहस हुई। बीजेपी ने महिलाओं को ध्यान में रखकर कई वादे किए थे, जिसका असर साफ नजर आया। माना जा रहा है कि महिला वोटरों का एक बड़ा हिस्सा इस बार टीएमसी से दूर चला गया। अब जाते हैं दूसरे एम यानी मुस्लिम वोटरों की तरफ। पहले मुस्लिम वोटर एकजुट होकर टीएमसी के साथ नजर आते थे, लेकिन इस बार वोट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कुछ मुद्दों पर नाराजगी की बात भी सामने आई। इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ा। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में बीजेपी को 8 सीटें मिली, जबकि मालदा में 6 सीटों पर ही जीत दर्ज हुई। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना में भी वोटों का बंटवारा देखने को मिला। कई ऐसी सीटें भी रही जहां पहले टीएमसी का दबदबा था, लेकिन इस बार खेल पलट गया। बहरामपुर, जंगीपुर, कांडी और इंग्लिश बाजार जैसी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इस जीत में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका भी अहम रही। नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां की, वहीं अमित शाह ने भी बंगाल में डेरा डालकर चुनावी रणनीति को मजबूत किया। बूथ लेवल तक काम करने की रणनीति का फायदा बीजेपी को मिला। कुल मिलाकर बंगाल का यह चुनाव सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं, बल्कि बदलते हुए वोटिंग पैटर्न और नए सियासी समीकरणों की कहानी बता रहा है। डबल एम फैक्टर का कमजोर पड़ना और बीजेपी की मजबूत रणनीति दोनों ने मिलकर पूरा खेल पलट दिया है।